जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। जनता की है ललकार। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला करनाल में। इस समय हम आपको लाइव प्रसारण सुएज समाचार के माध्यम से दिखा रहे हैं। मैं संदीप कुमार गोयल सुएज समाचार में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी टीम पहुंची है गुरप्रीत भिंडर के निवास स्थान पर। आज हमारे कुछ सवाल थे जो उनसे जानने हैं। हम आपको बता दें, पहले अगर बात की जाए कष्ट निवारण सदस्य कमेटी करनाल से भी वह सदस्य रहे हैं। अब अल्पसंख्यक मोर्चा की बात की जाए, जिन्हें जिला महामंत्री के रूप में दायित्व दिया गया है, अपना दायित्व किस प्रकार वह निर्वाह करते हैं, किस प्रकार अल्पसंख्यक की बात की जाए, सिख भाइयों की बात की जाए, मुस्लिम भाइयों की बात की जाए, जैन भाइयों की बात की जाए, उनके विस्तार की नीति क्या रहेगी, उनके विकास के लिए उनकी क्या नीति रहेगी। कुछ किसान आंदोलन के ऊपर भी, जो हम आपको बता दें लगभग 9 महीने से टिक्करी बॉर्डर बंद था और करनाल बस्ताड़ा टोल टैक्स पर किस प्रकार लाठीचार्ज होता है, सब अहम मुद्दे को लेकर हम रूबरू करवाएंगे आपको गुरप्रीत भिंडर से। आइए जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। सर, सुएज समाचार में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको हार्दिक बधाई, अल्पसंख्यक मोर्चा के आप जिला महामंत्री बनाए गए। सबसे पहला हमारा यही सवाल रहेगा, सर आपको नया दायित्व दिया गया है, किस प्रकार आप विकास के लिए कार्य करेंगे, किस प्रकार इन लोगों को आप समाज के अंदर अहम भूमिका अदा करेंगे। नमस्कार। सबसे पहले आपके सभी व्यूवर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और आपका भी स्वागत है। नया दायित्व मिला है, इसको मैं तहे दिल से काम करूंगा। इसमें क्या है कि अल्पसंख्यक मोर्चे में जो हमारे सिख समाज, मुस्लिम भाई, क्रिश्चियंस, जैन और पारसी, इस समाज की जो समस्याएं हैं उनके बारे में ही ज़्यादा किया जाएगा और हर बूथ पे इसको ग्राउंड लेवल पे इस तरीके से काम किया जाएगा कि इसको अपने साथ जोड़ा जाएगा। तो इनकी मुख्य जो योजनाएं हैं, सरकार ने लाखों योजनाएं बना रखी हैं लेकिन नीचे तक नहीं आती और उनका हमें पता नहीं चल पाता। हम धीरे धीरे करके सब उनके पास पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जैसे माइनॉरिटी का एक सर्टिफिकेट बनता है, मैं सिख समाज से हूँ और मेरे बेटे की मुझे फ़ीस देनी पड़ती थी, तो मुझे अब पता चला कि अगर मेरे पास भी माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट होता तो मेरी भी फीस जो है बच्चे की आधी जाती। इस प्रकार की जैसे कोई कमियां हैं, धीरे धीरे जागरूकता लाएंगे। और जैसे मुस्लिम परिवार हैं उनको एजुकेट करने के लिए, जैन समाज है उनके लिए, जैन समाज बेसिकली बनिए समाज से भी आता है लेकिन वो भी हमारे में, क्योंकि वो भी अकेला बिल्कुल है, लेकिन पारसी हैं वो बहुत कम है यहाँ पर। उनके लिए और भी सरकार की बड़ी योजनाएं हैं। आपको इंटरेस्ट पे, कम इंटरेस्ट तो है लेकिन कम इंटरेस्ट पे रोज़गार के लिए बहुत सी योजनाएं हैं जिनको कार्यान्वित किया जाएगा और सभी लोगों को साथ लेके चले जाने की कोशिश की जाएगी। सर, अभी गत दिनों में बस्ताड़ा टोल टैक्स पर लाठीचार्ज हुआ है, एसडीएम साहब की भी वीडियो वायरल हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना सही कितना गलत? सर, जो किसान आंदोलन हुआ है और किसान हैं वो भी अपने भाई हैं, और जो लाठीचार्ज हुआ है वो कहीं ना कहीं एक जो कहते हैं ना कि सीमा को लांघ कर हुआ। एक समय था, एक पिछले 9 महीने से देखिए कोई भी लाठीचार्ज नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का कुछ भी उपद्रव नहीं हुआ। इनमें किसानों के अंदर कुछ ऐसे उपद्रवी आ गए हैं जो किसानों को भी पता नहीं लग रहा है। कुछ टाइम में ये अपने आप पहचान जाएंगे कि किन की वजह से ये हुआ है। और कुछ मैं उनको भी कहना चाहूँगा, यदि आप किसान बन के गए हो, देखिए किसान का कोई भी वो नहीं है, 36 बरादरी से किसान हैं, सारे वहाँ पर बैठे हुए हैं, और आप को एक डंडा लग जाता है तो आप कोर्ट में आके खड़े हो जाते हो कि मेरे को, मैं वकील हूँ, डंडा क्यों मारा। या तो आप वकील रहिए या किसान रहिए। रही बात जो वीडियो वायरल हुआ है और जो एसडीएम साहब का आप कह रहे हैं, एसडीएम साहब के जो शब्द थे वो एक उच्च अधिकारी के जो शब्द होने चाहिए वो नहीं थे, मैं निंदा करता हूँ। सर, नेशनल हाईवे को बंधक बनाना सुप्रीम कोर्ट की भी हिदायत है, यह ठीक है या गलत है? ऐसा कार्य होना चाहिए? देखिए ये जो सुप्रीम कोर्ट के मामले हैं या दूसरे मामले हैं उनके ऊपर सॉरी, ये आम जनता को इससे परेशानी हो रही है। ये किसान भाई भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। जान एक कोई किसी को बंधक बनाना कोई ये मतलब कि अच्छी बात नहीं है। कि जैसे 9 महीने से चल रहा था, चलने दीजिए।
कभी ना कभी तो इसका रिजल्ट निकलेगा। सर, बातचीत बैठने वाली होगी तो की जाएगी। सर कुछ वीडियो वायरल हुई थी, गांव अंगोज से भी एक व्यक्ति था जो दिहाड़ी मजदूरी पर भी लाते हैं आंदोलन के अंदर, सर, और वो मैंने- रो रो कर कह रहा था कि भाई भाजपा सरकार ने हमारा खाती है, हमारा ही नुकसान कर दिया। आपको क्या लगता है, भाजपा सरकार जब से हरियाणा के अंदर आई है 2014 के बाद, जातिवाद समीकरण की बात की जाए, धर्म क्षेत्र की बात की जाए, आपको क्या लगता है कुछ चीज़ें बदली हैं? देखिए, मैं आपके इस सवाल से सहमत नहीं हूँ कि सरकार हमारा खाती है। ना सरकार किसी का खाती है, ना हम किसी का खाते हैं। हम लोग अपना अपना कमा रहे हैं और अपनी मेहनत से लोग खा रहे हैं, और जो टैक्स हैं वो दे रहे हैं। और उससे सरकारें, आज ये भाजपा नहीं है, सारी ही सरकारें टैक्स द्वारा ही चलती हैं। जी। कोई एक व्यक्ति कहता जी मेरे टैक्स से चल रही है, ऐसा नहीं है। किसान जो है, मैं यही तो बात कह रहा हूँ कि बीच में से जो किसान आंदोलन के ऊपर ही आ जाती हैं। पिछले दिनों दो ही बातें चली थी, और मैं इन किसान भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इनके अंदर, मेरे भी कुछ भाई हैं जो बैठे हुए हैं, तो प्लाजा पे हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं, उनके साथ अक्सर हमारी बातचीत भी होती रहती है, सब बातें होती हैं। उसमें एक ही चीज़ कहते हैं कि आप आंदोलन कीजिए, लेकिन राष्ट्र के प्रति आप घृणा वाला जो कार्य है वो मत कीजिए, जिससे आपकी ही छवि को नुकसान पहुंचेगा। अब बीच में से एक मुद्दा उठ के आया था जी, खालिस्तान। खालिस्तान कोई नहीं चाहता, ये किसान आंदोलन वाले भी देखते हैं, सारा कुछ है। जैसे निशान साहब है, हमारा बहुत उत्तर झंडा है, और हम इसके लिए अपनी जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। कुछ हमारे सिख धर्म में ऐसा ही है, और इसको खालिस्तान के साथ क्यों जोड़ दिया जाता है? जैसे ये लंदन में बैठे हुए हैं, निशान साहब को लेकर जब खालिस्तान का नारा लगाते हैं ना, तो जो आम जनता है या दूसरे हैं, उनको ये लगता है कि शायद ये सिंबल ऑफ खालिस्तान है, इसलिए थोड़ी कड़वड़ाहट पैदा हो जाती है। और मैं चाहूँगा कि इसको भी थोड़ा सा अलग इशू को रखें, और बिल्कुल इसके अंदर कोई ऐसी वैसी बात ना हो जिससे हमारा माहौल बिगड़े और किसी भी प्रकार की कोई जाति हो। मैं तो चाहता हूँ कि जिस प्रकार पहले से 36 बरादरियाँ इकट्ठी हैं, इसी प्रकार से रहें। कोई जात पात का भेदभाव नहीं है, सब एक ही तरह से रहना चाहते हैं। सर, करनाल की तस्वीरें आपने देखी 2014 से पहले। 2014 सत्ता में भाजपा की सरकार आती है, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जो करनाल के विधायक हैं, विधायक के रूप में शपथ लेकर फिर मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं। 2014 से लेकर 2021 तक आप क्या मानते हैं करनाल में कितना विकास कार्य हुआ? देखिए, जब ना हमारे माननीय मुख्यमंत्री बने हैं, तब से पूरे प्रदेश में एक समान विकास हो रहा है। और उस विकास के अगर आपने देखना, जैसे पहले आप असंध चले चलिए, ये सड़क देखिएगा असंध जाने वाली, वो सड़क कितनी अच्छी बन गई है। फिर उसके बाद आप वहीं से कैथल की तरफ निकलिए, चुराव मोड़ से, वो सड़क को देखिए आप कितनी बन गई है। फिर आप सिंदरी वाली सड़क को देखिए, और उसके बाद आप आ जाइए जो सा ये इन्होंने नदी के ऊपर जो सा रोड बनाया, और सीधा लेक के ऊपर निकल जाता है पूरी भीड़ को निकालने के लिए। और इसी प्रकार पक्कापुर के पास मेट्रो स्टेशन आ रहा है, ठीक है, उसके पास से जीटी रोड निकल के आ रहा है, और सड़क से लेकर यमुनानगर तक जाने के लिए उनके पेड़ों की कटाई भी शुरू हो चुकी है। और चौतरफा सड़कें, मेरे बुढ़ाखेड़ा गांव से लेकर आप शहीद उधम सिंह चौक तक देखें, फिर उससे आगे एक निकलने वाली सड़क थी, बहुत टाइम से अटकी पड़ी थी। कभी वन विभाग आ गया, कभी नहरी विभाग आ गया, कभी कोई आ गया, इस प्रकार के कई, देखिए विकास कार्य करने हैं तो कुछ ना कुछ बीच में अड़चने आएंगी, लेकिन विकास स्मूथली चल रहा है। आप सड़कें देखिए, सीवरेज देखिए, बहुत काम हो रहा है। हाँ, बाकी कुछ काम रह भी रहे, जैसे अनअप्रूव कॉलोनियाँ उनको अप्रूव करवाना है, उनकी एप्लीकेशन गई हुई है, वो भी जब वो भी कंप्लीट हो जाएंगे तो आप करनाल का नक्शा देखिएगा, एकदम से चेंज हो जाएगा, आपको चंडीगढ़ की तरह फील होता है। सर, आप हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या अपील करना चाहेंगे, और किसान भाइयों से भी क्या अपील करना चाहेंगे? सभी से, उसमें किसान भी आ जाते हैं, व्यापारी भी आ जाते हैं, और स्टूडेंट भी आ जाते हैं, सभी आ जाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आने वाला समय थोड़ा सा कठिन है। तीसरी लहर को हम खुद न्योता दे रहे हैं, आप थोड़ा सा उसके लिए अवेयर रहें। मास्क जो है उसको ज़रूर लगाएं,
पब्लिक में जब जाएं तो एक मास्क के जो है वो लगाएं और शांति बनाए रखें। जैसे पहले आप किसानों से भी मेरा निवेदन है कि जो जीटी रोड है उसको जाम ना करके, जैसे आपका आंदोलन चल रहा था चलाइए, आपको किसी से कोई एतराज़ नहीं है, तो सब लोग आपके साथ हैं। हमें विश्वास है कि व्यापारी वर्गों ने जैसे अब की बार GST की कलेक्शन आई, व्यापार बढ़ा है। अब आने वाले जैसे दिवाली दशहरा आने वाला है जल्दी, उसमें बढ़ चढ़ कर खरीदारी करें, लेकिन मास्क जरूर पहने, सैनिटाइज करें अपने आप को और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। अल्पसंख्यक मोर्चा के हमारे साथ जिला महामंत्री करनाल गुरप्रीत भिंडर थे। आशा यही की जाती है, उम्मीद यही की जाती है, आने वाले समय में कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक पारसी की बात की जाए, जैन की बात की जाए, मुस्लिम की बात की जाए, सिख कम्युनिटी की बात की जाए, हम आपको बता दें लगातार विकास ज़रूर होगा, विकास की धारा ज़रूर बहेगी। और बता दें लगातार करनाल के अंदर गुरप्रीत भिंडर जी, सुबह की बात की जाए, शाम की बात की जाए, रात की बात की जाए, लोगों का जमवाड़ा ज़रूर यहाँ पर लगा रहता है और उनकी समस्या भी सुनते हैं। और हो सके तो वहाँ पर जब समस्या सुनते हैं तब उसी समय समस्या का समाधान करने की कोशिश भी ज़रूर करते हैं। कंसल्टेंट अधिकारियों से भी बात करते हैं, कर्मचारियों से भी बात करते हैं, शायद जनता कहीं परेशान ना हो। इनका एक ही सपना है जो भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना था, आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास की लहर पहुँच सके, विकास पहुँच सके। उसी कवायद को देखते हुए वह दिन रात लगे हुए हैं। एक अपील ज़रूर की है, तीसरी कोरोना लहर आने वाली है जो बच्चों में ज़्यादा बताई जा रही है। कुछ डॉक्टरों से भी, हमारी एम्स के डायरेक्टर से भी अभी थोड़े दिन पहले इस मामले को लेकर बात की हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि संभावित है कुछ दिनों के बाद शायद तीसरी कोरोना लहर आए। इसीलिए अपने आप को और अपने बच्चों को और अपने परिवार को स्वस्थ ज़रूर रखें। लगातार देखते रहे सुएज समाचार, हम आपको पल पल की अपडेट ज़रूर देते रहेंगे। संदीप कुमार गोयल, करनाल।